Hello guys, welcome to my channel. Today's physics class we are going on some numericals and very important concept of the physics. Chapter number 2, refraction of the light on the surface या स्फेरिकल सरफेस। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित आज हम कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और कुमार मित्तल से इन क्वेश्चनों का हमने चयन किया है। तो उसी क्रम में जो पहला क्वेश्चन कुमार मित्तल से है तो उसको करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आदित्य आप एक बार पढ़ देंगे ना। कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस की गोली भीतर वायु का बुलबुले होते गोले के पृष्ठ से 1.4 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के विपरीत की स्थिति जाती है। कांच का अपवर्तन n = 1/5 है। ठीक है, जैसा कि अभी क्वेश्चन रीड किया गया है कि कोई 4 सेंटीमीटर व्यास का कांच का गोला है ना। किसका बना हुआ है? कांच का गोला बना है। थोड़ा लैंग्वेज पर फोकस करना है। अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को करना है तो लैंग्वेज को सही से पढ़ना पड़ेगा और लैंग्वेज ही हमें ये बताती है कि इस क्वेश्चन में ये करना है। तो जैसे कि कोई कांच का खोखला गोला है, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर उसका व्यास है। कितना है? 4 सेंटीमीटर व्यास है। तो ये एक 4 सेंटीमीटर व्यास का कोई कांच का गोला है, मतलब ये पारदर्शी होगा। कांच है तो पारदर्शी होगा, ये सीधी सी बात है। ठीक, और इसका जो व्यास है, ये मान लीजिए सेंटर सी है और इसका जो व्यास है मतलब डायमीटर है इसका, वो दिया हुआ है कितना है? 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो है आपका 4 सेंटीमीटर है। तो क्लियर? आगे ये कह रहे हैं कि इस कांच का जो ये 4 सेंटीमीटर व्यास का गोला है, इसके अंदर एक वायु का बुलबुला, क्या है? वायु का बुलबुला। वायु का बुलबुला बनता है ना। तो वायु का बुलबुला है। देखा होगा कभी कभी आपने पानी में भी, कोई समुद्र में कोई पानी वाली झील भी होती है तो उसमें क्या कभी कभी पानी ऊपर उड़ता, बरसात के दिनों में अक्सर ऐसा होता है ना। लेकिन वो किसी कांच के अंदर नहीं है। यहाँ बात हो रही है कि कांच के अंदर 4 सेंटीमीटर व्यास का जो कांच का गोला है उसके अंदर एक वायु का बुलबुला है। क्या है? वायु का बुलबुला है। और वह वायु का बुलबुला कांच का, ये जो गोला है कांच का, इसके पृष्ठ से, इसका पृष्ठ क्या है? ये है। इसका पृष्ठ ये है। ठीक है, तो वी आर यूज्ड 1 and 2 वी आर यूज्ड सेकंड सरफेस। इसमें हम सेकंड सरफेस का यूज करेंगे। कर इसका भी सकते हैं लेकिन हम इसका करेंगे क्योंकि लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल लेफ्ट टू राइट साइड। बाईं ओर से प्रकाश किरणें दाईं ओर की ओर चलती। तो ऐसे हम जो है इसमें कहेंगे कि ये जो आपका कांच के गोले का पृष्ठ है, इस कांच के गोले के पृष्ठ से 1.2 मतलब 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वायु का बुलबुला है। कांच का खोखला गोला है, उसके अंदर वायु का बुलबुला है, लेकिन वायु का बुलबुला कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? इस कांच के पृष्ठ से, कांच के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 1.2 सेंटीमीटर उसकी स्थिति है। अर्थात इसका मतलब ये है कि सपोज दैट कोई वायु का बुलबुला है और ये इस कांच के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। So we know that the position of object is denoted by small u, and we can write this small u, and also u equal to -1.2 सेंटीमीटर। मतलब जो वस्तु की स्थिति है, वस्तु क्या कर रही है? जो वायु का बुलबुला है उस कांच के खोखले गोले के अंदर, वो क्या है? एक वस्तु एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, वस्तु का काम कर रहा है। तो हम उसे क्या कह सकते हैं? u बराबर 1.2 सेंटीमीटर कह सकते हैं। और आप जानते हैं
कि जो वस्तु की स्थिति होती है, आपका उत्तल पृष्ठ हो या अवतल पृष्ठ हो, अर्थात अवतल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, सब में क्या होता है, माइनस होगा, है ना। ऋणात्मक है, निगेटिव है, तो हम बिल्कुल सीधा लिख सकते हैं माइनस, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब होता क्या है कि गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का बुलबुला है। अब हमें ज्ञात ये करना है कि जो ये वायु का बुलबुला है ओ, ठीक है, इसका इस कांच के जो ये 4 सेंटीमीटर व्यास का गोला है, इसके अंदर इसका इमेज बनता है। तो उस इमेज की स्थिति, उस इमेज की जो स्थिति होगी गोले के व्यास के अनुदिश, गोले के व्यास के जो अनुदिश क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी, वो क्या होगी, कहा है नीचे लाइन में, कहा है कि गोले के व्यास के अनुदिश, अनुदिश का मतलब होता है की ओर, क्या होता है, की ओर, मतलब जैसे उसका व्यास है ना, ये व्यास है, तो व्यास की ओर ही, मतलब कहीं ना कहीं व्यास पर ही, कहीं ना कहीं व्यास पर ही उस बुलबुले का, जो वायु का बुलबुला है, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उसकी स्थिति पूछ रहे हैं। तो सपोज दैट कि जब प्रकाश यहां से इस वस्तु से चलेगा, ये प्रकाश चल रहा है, इस पृष्ठ से अपवर्तन के बाद ये प्रकाश यहां क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, ऐसे परावर्तित हो जाएगा, और इसका जो इमेज फॉर्मेट होगा वो आई होगा, और ये ऐसे करके आई प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु ओ का। ओ क्या है, वायु का बुलबुला है, आई क्या है, उस बुलबुले का प्रतिबिंब है, ठीक। और आपने क्या फाइंड करना है कि जो उसका बुलबुला है, बुलबुले की स्थिति अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बीच का पॉइंट है, इसको हम पी कहते हैं, पोल कहते हैं, पोल कहते हैं ना। तो सब दूरी पी से नापी जाती है, पी से ओ तक की वस्तु की, तो 1.2 माइनस लेंगे, यू माइनस होता है ऑलवेज। अभी यू माइनस हो गया, दूसरा हमें निकालनी है ये आई से लेके किसकी दूरी, आई से पी तक की है ना, ये आई से पी तक है, ठीक है जी, ये वी, लाइट बड़ी गड़बड़ करती है। तो वी आपकी ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इतना कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है अभी, बहुत ज्यादा। पहला ही क्वेश्चन और पहले नंबर पे ही एक अच्छा क्वेश्चन रख दिया किताब वालों ने कि इस क्वेश्चन को करने के बाद सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। होता क्या था पहले, कुछ क्वेश्चन में ज्यादातर क्या मिलेगा, पहले छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, उनको करेंगे, फिर क्या होगा, हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो फिर सोचते हैं कि चलो छोड़ दो, अब आगे नहीं कर रहे। तो शुरू में जब डिफिकल्ट है, जब इतनी मेमोरी हमारी डेवलप हो जाएगी, तो हम छोटे क्वेश्चन तो हमें आगे के आसान लगेंगे और थोड़ा इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत मेन है। अभी बहुत सारी चीजें यहाँ बताई जाएंगी। तो हमें वी निकालना है, क्या निकालना है, ये वी निकालना है, थोड़ा जगह कम है ऐसे लिख रहा हूँ, वी हमें निकालना है। इतनी बात आगे क्या समझ में, 4 सेंटीमीटर व्यास का कोई कांच का खोखला गोला है, उसके अंदर कोई वायु का बुलबुला है, ठीक है, ओ है, ठीक है, और उसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो हमें बताना है कि कितनी स्थिति पर बनेगा। पर इतना इन्होंने कह रहे हैं कि व्यास के अनुदिश, किसके कह रहे हैं, व्यास के अनुदिश कह रहे हैं। तो व्यास आपका ये है, तो मतलब कहीं ना कहीं व्यास की ओर अर्थात व्यास पर ही इमेज बनने वाला है। तो ये आपको निकालना है। दूसरा उन्होंने जो गिवन वैल्यू दी हुई है, वो इन्होंने कहा है गिवन बाय कि ANG इक्वल टू 1.5, अर्थात हम इसको समझ सकते हैं 3/2। तो ANG आपका 1.5 उन्होंने कहा है ना, 1.5 लिखा ना, तो इसको हम 3/2 से भी समझ सकते हैं। कैलकुलेशन में अगर हमें नहीं 1.5, हमारी अपनी उसके लिए हेल्प के लिए हम 1.5 से करें, 3/2 से करें, ठीक है ना। और भी आगे बहुत कुछ देखना है इसमें। अब है क्या, देखिए ये कांच का गोला है, तो कांच का ही बना होगा, है ना, मिट्टी का तो बना नहीं होगा। तो ये कांच का है तो कांच का बना होगा। अब ये कहाँ है, वायु में, कहाँ रखा हुआ है, वायु में, है ना, कांच का खोखला गोला है और वो वायु में रखा है। फिर उसके अंदर वायु का बुलबुला हो सकता है, वो लीकेज हो सकता है, वायु की उपस्थिति बन जाती है कई बार, है ना। तो ये कांच है और भैया इसके इधर क्या है, वायु, वायु मतलब विरल हम कह सकते हैं, और इधर भी क्या है,
वायु है अर्थात विरल है। ठीक, कंडीशन इस क्वेश्चन में ये है कि जो हमारी वस्तु है जिसे हम कह रहे हैं वायु का बुलबुला, जिसे हम वस्तु मान रहे हैं, वो वस्तु इस कांच के खोखले गोले के अंदर है। कहाँ है? अंदर है। ये बात याद रखनी है। ये वस्तु बाहर भी हो सकती है, ये वस्तु बाहर भी हो सकती है और उसका इमेज कांच के अंदर भी बन सकता है। ऐसी स्थिति आएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है, उस टाइप का है। तो बाहर वस्तु हो सकती है और आपका इमेज अंदर बन सकता है। तब हम क्या करेंगे वो चीज अभी इसी क्वेश्चन से समझने वाले हैं। इसमें क्या करते हैं तो उसमें क्या करेंगे सब जानेंगे अभी। तो लेकिन अभी प्रकाश ऐसा तो है नहीं है कि ये जो इस ओ बुलबुले से जो प्रकाश चला था ये इस कांच के खोखले गोले के अंदर खुद बन गया हो, है ना? अपने आप थोड़ी बना होगा। किसी लाइट सोर्सेस का तो होगा, कोई प्रकाश स्रोत तो होगा। क्या वो प्रकाश स्रोत, क्वेश्चन अब ये उठता है, क्या वह प्रकाश स्रोत उस कांच के खोखले गोला जो 4 सेंटीमीटर व्यास का है, क्या उसके अंदर होगा? क्या उसके अंदर होगा? बताओ, अंदर होगा क्या? अगर मैं कांच का एक गोला, कांच का एक गोला, वैसे विजुअल होता पूरा, वो ढका हुआ है, कर्व भी है, तो लेकिन उसके अंदर हो जाएगा वायु, उसका कोई प्रकाश स्रोत हो सकता है? अगर बंद है तो, खुला हुआ है तो अलग चीज है, रख सकते हैं आराम से, है? नहीं है तो कैसे रखेंगे? संभव नहीं है। कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कहीं ना कहीं बाहर ही हो सकता है। इधर ये सूर्य है ना, सूर्य है या कोई बल्ब है या कुछ और है जिससे हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है, तो ये प्रकाश ऐसे करके इस पर खोखले जो गोला है, कांच का जो गोला है कांच का, उस पर गिरेगा। उस पर गिरेगा तो एंटर होगा इस कांच के गोले में। जब इसमें एंटर होगा तो बाहर क्या है? वायु। अंदर क्या है? कांच। तो प्रकाश वायु से किस में जा रहा होगा? कांच में। क्लियर बात? और वस्तु अगर वायु में रखी होगी तो इसका मतलब कांच में जा रहा है तो इमेज कहीं ना कहीं अंदर बनेगा, वो अलग कंडीशन है ना? अब वायु से कांच में आया, अब क्या इस कांच के अंदर ही रहेगा? ये तो विजुअल मीडियम होता है कांच, है ना? कोई पॉलिश वॉलिश तो है नहीं। क्लियर बात? तो अब ये प्रकाश क्या है? बाहर भी जा रहा होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ वायु से कांच में प्रवेश करेगा तो वायु यहाँ फर्स्ट माध्यम हो जाएगा और 2 कांच हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक। उसके बाद अब इससे कोई मतलब नहीं है बाहर कुछ वस्तु होती उसका इमेज बन रहा होता तो हम कहते चलो ठीक है, वैसे प्रकाश वायु से कांच में ही आया है, बाहर से ही आया है, पर इसका यूज नहीं है फिलहाल यूज नहीं है यहाँ इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ेगा। तो ये जैसे प्रकाश कांच में आएगा फिर कांच के बाद ये वायु में जाएगा, कांच के बाद किस में जाएगा? वायु में। तो वन माध्यम, आपका वन माध्यम वायु, ये दूसरा कांच ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जब कांच से वायु में निकलेगा बाहर तो इसके लिए देखो, इसके लिए पहला माध्यम ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ठीक। अब इसमें बात ये आती है, अगर मैं इसको बीच से काट दूं, वैसे पहले मैंने उसमें आपको दर्पण की परिभाषा बताई थी, कोई कांच का खोखला गोला होता है, बीच में से काट देते हैं तो उसके 2 सरफेस बन जाते हैं, है ना? उनको हम बोलिए उत्तल या अवतल कहते हैं, पॉलिश करेंगे वो टाइप बन जाएगी, अवतल है या उत्तल है। ये चीज आपने पढ़ी थी। तो यहाँ पर ये वाली जो है देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अर्थात जो LHS की ओर ये जो बायां पृष्ठ है, ये जो है आपका उत्तल पृष्ठ होगा। कौन सा होगा? वो सारी चीजें काम की बताई जा रही है, जबकि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी भी को आप टक्कर दे सकते हैं कि फिजिक्स में अगर ये क्वेश्चन आपको पढ़ना आ गया, जल्दी से ये क्वेश्चन होते नहीं है, और क्वेश्चन हो जाए, किसी ने बता दिया कि जिनने लैंग्वेज पढ़ी ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें लिखो ये जो 1.2 दिया हुआ है यू है माइनस का है, ठीक है, लिख लो। दूसरा इसमें जो आर हम वर्तमान वाला सूत्र का यूज करेंगे, वी है इसमें, वी अगर आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क हो गया। पढ़ाते हम भी ऐसे ही करते हम भी हैं, लेकिन उसको समझाया ना जाए और सीधा सीधा अगर ऐसे करके बताया जाए ये वाला फॉर्मूला लगा दो तो बच्चा केवल बांध रखेगा, फॉर्मूले में
और आंसर आ जाएगा, उसको इस डायग्राम का पता भी नहीं होगा। और टीचर इस डायग्राम को बनाए, हो सकता है कुछ ना बनवाए, वैसे ज्यादातर बनवाते हैं, लेकिन हो सकता है कि ना बनाए, या बच्चा सोचे कि बिना डायग्राम के ही काम चल जाएगा मेरा, तो मैं तो ऐसे ही जो है ये मान दिए तो हैं क्वेश्चन में, बस यही लिख लेता हूँ, और गिवन बाय क्वेश्चन फॉर्मूला ये जानते हैं हम, और मान फिट करा क्वेश्चन का आंसर आ गया। मुझे आंसर तो ठीक है मेरा, गलत थोड़ी है, चित्र ना बनाऊँ तो। पर टीचर क्या कहते हैं, नहीं जी चित्र बनाना जरूरी है, चित्र नहीं बनाओगे तो जो बारीकियां हैं क्वेश्चन की छोटी छोटी वो कहाँ से क्लियर होंगी। ठीक है, तो अक्सर अभी जो हो रहा था जब से देश आजाद हुआ 1947 से अब तक यही हो रहा था, रटन प्रोसेस चल रही थी, रटन प्रक्रिया चल रही थी, अब वो खत्म कर दी NEP 2020 नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर। ठीक है, तो उसमें मेरा प्रिसेक्शन भी हुआ, 15 दिन का मैं रेलवे का विभाग गया हुआ था। तो उसमें क्या है, अभी ट्रेनिंग मुझे भी पता नहीं किस किसको ट्रेनिंग दूंगा उसकी, तो वो पहले भी वो ये कहने का मतलब 100% अब टीचर को देना पड़ेगा और 100% बच्चे को भी करना देना पड़ेगा, तब जाके अच्छा एटमोस्फेयर क्रिएट होगा। जो अभी माहौल समाज में जो ऐसे ही है कि हाँ पढ़ाई का लेवल डाउन हो गया है, ये है वो है, पढ़ाने वाले नहीं रहे या ये नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक थिंकिंग चेंजिंग हुई थी पीछे, वो ये है और कुछ नहीं। अब सब कुछ पीछे वाला रोकने वाला है। देखो तो इसमें उत्तल पृष्ठ है, ये बता रहे थे उत्तल पृष्ठ, और दूसरा ये पृष्ठ की बात करें इस वाले की तो ये होगा अवतल। अब जैसे बताया था आपको अवतल में अवतल दर्पण है ना, और क्या है अवतल लेंस है, उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है। तो आपको पता है कि अवतल पृष्ठों के लिए जो फोकस दूरी होती है, अगर मैं दर्पण की ही बात करूं तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पहले चैप्टर में अंकित करें आपने, और उसमें फोकस दूरी आपने माइनस ली थी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी ली थी, प्लस ली थी, प्लस ली थी, नहीं ली थी प्लस। चित्र भी बताए थे क्यों होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पीछे होता है, फोकस भी पीछे होता है, केवल वस्तु आगे रखी होती है, इमेज भी पीछे बनता है। जबकि अवतल दर्पण में 5 स्थिति के लिए जो इमेज बनता है वो सामने बनता है, इसलिए सब माइनस माइनस माइनस। और जो छठी कंडीशन है उसमें इमेज कहाँ बनता है, पीछे बनता है, इसलिए सीधा बनता है, बड़ा बनता है और आभासी बनता है। तो यही तो था। मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखिए ये 4 सेंटीमीटर का व्यास है, अगर ये सेंटर C इसका केंद्र बिंदु है तो सीधी सी बात है इसकी जो त्रिज्या होगी, ये वाली जो त्रिज्या होगी P से C तक, P से C तक, P से C तक जो त्रिज्या होगी R, क्या कहेंगे R ही लिख देता हूं मैं इसे सीधा, जो R होगी वो माइनस होगी, क्या होगी माइनस। कौन से पृष्ठ के लिए ले रहे हैं आप, अवतल। सब काम किसके लिए हो रहा है इसमें, अवतल के लिए। तो R आप कैसा लेंगे, मैंने कहा ये 2 ये 4 है तो ये 2 ये भी 2, ये R का मान ये भी R का मान है एक ही है, तो यहाँ R आप प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, जिसको पता नहीं कि पृष्ठ अवतल है ये उत्तल है, कैसे हमने डायग्राम बनाया वो तो तुक्का लगाएंगे, प्लस ले लिया कभी, कभी माइनस ले लिया, कभी आंसर आ गया कभी आंसर ना आया, है ना, ठीक है ना। तो ऐसे करके, तो यहाँ पृष्ठ अवतल है इसलिए -2 सेंटीमीटर, क्लियर। और अगर इस पृष्ठ का यूज होता है, इसमें वैसे करेंगे नहीं क्योंकि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा, तो कांच से वायु में जा रहा तो सरफेस तो यही वाला बीच में पड़ेगा और इसी से तो रिफ्लेक्शन होने वाला है, तो हम इसका क्यों यूज करेंगे भैया। और लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल लेफ्ट टू राइट, बाईं ओर से दाईं ओर प्रकाश चलता है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है उत्तल का। कोई कहे कि ना जी ऐसे ना, इसका यूज करके बता दो, इसके लिए तो फिर प्लस हो जाएगा, तो प्लस से हमने कर दिया, हमने तो ऐसे करा था, आपने गलत क्यों किया, काट क्यों दिया, नंबर क्यों नहीं मिला। तो कुल मिला के बात वही है कि वायु से कांच, कांच से वायु में प्रकाश जाएगा, इसलिए R इक्वल टू यहाँ अवतल पृष्ठ यूज होना है और R इक्वल टू आपको -2 लेना है। सो यू कैन राइट U इक्वल टू -1.2 सेंटीमीटर एंड R इक्वल टू -2 सेंटीमीटर, क्लियर। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ANG की नहीं थी, 3/2 मान दिया है इसमें, U कोई दिक्कत नहीं है, -1.2 ले लेंगे, R 4 था तो -2 लिया, लेकिन प्लस लेना था या माइनस लेना था पता चला क्या, क्यों लेना है, क्योंकि अवतल है इसलिए लेना है। अगर प्रकाश वायु से कांच में आएगा, अंदर इमेज बनेगा, वस्तु बाहर ली है और उसके लिए R यूज करना हो, तो मैं लिख देता हूँ, लिखा रहने देना, आप बनाएंगे डायग्राम, व्हाट्सएप कर दूंगा इसका डायग्राम, तो भी शायद बुक में भी ऐसे करके बना के कुछ दिया है, लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिया उसमें, दिया गया इसका कोई डायग्राम नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं है, तो ये व्हाट्सएप करेंगे, बाकी तो कैलकुलेशन वगैरह आगे मैं बताऊंगा।
या कहीं अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो टेलीग्राम से हेल्प लेंगे। बाकी समझना तो मेन ही है, कैलकुलेशन नहीं समझनी आप मैथमेटिक्स के हैं सब, आपको तरीका समझना है, कंसेप्ट समझना है, लॉजिक क्या है वो समझना है। कैलकुलेशन तो कर लेंगे हम, एक दो लाइन फालतू हो जाएगी या कम हो जाएगी, शॉर्ट मेथड से कर लें या लॉन्ग मेथड से कर लें, तरीका तो वही गुणा भाग का है, चाहे जैसे करो। तो यहाँ r-2 सेंटीमीटर आपको लेना है, क्योंकि फोकस दूरी माइनस होती है तो वक्रता त्रिज्या भी माइनस ही होगी। क्यों? r=2f, फोकस दूरी अगर माइनस की है तो r किसका मान आने वाला है? r का माइनस का ही तो आएगा, तो सीधी सी बात है, ऐसे ही है इसमें भी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अभी आपको निकालना क्या है? v निकालना है। क्या निकालना है? v निकालना है। लेकिन उससे पहले एक और समस्या है यहाँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि अभी मैं यहाँ स्पेस थोड़ा छोड़ रहा हूँ और v हमें निकालना है। अभी मैं एक चीज और यहाँ बताने वाला हूँ, क्या है वो बताऊंगा। v क्वेश्चन मार्क, और v क्वेश्चन मार्क अभी हमें क्या निकालना है? v निकालना है। तो we can use the formula of refraction on the spherical surface, है ना? तो we know that n upon v minus 1 upon u equal to n minus 1 upon capital R। पहला वाला डेरिवेशन, पहला वाला है नहीं? इससे पहले प्रूव कराते हैं तो n2 upon v n1 upon u equal to n2 minus n1 upon capital R आता है, उसका भी यूज करना है। कहीं अगर दो माध्यम n1 n2 अलग हैं, ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, अलग कब होगा? कोई बता सकता अलग कब होगा? अलग कब होगा? है तो ये भी अलग ही है, दोनों भी है तो अलग ही है तो अलग ही। जब हम केवल मतलब यहाँ तो अभी ये वायु है, चारों तरफ वायु है, फिर क्या हो जाएगा? एक तरफ वायु और एक कांच इसमें, मतलब अगर हम ले रहे इसमें ऐसे हो जाएगा। फिलहाल तो कुछ नहीं करना, n लेना, ठीक है। और n कौन सा लेना है? n कौन सा लेना? देखो r में कोई दिक्कत नहीं, आप ले लोगे, u आपको पता है, वो भी माइनस ले लोगे आप, v आपको निकालना है, कोई बात नहीं है। लेकिन समस्या है n की। n है अपवर्तनांक, n है अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक ये क्या है? कहाँ लिखा मैंने? ये ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 या 3/2 उसने दिया है। लेकिन ये नहीं भी देता किताब वाला तो भी जानते हैं वायु के सापेक्ष तो कांच का अपवर्तनांक फिक्स है, 3/2 ही होता है। क्या 3/2 रखा जाएगा? रीजन बताना है, आपने बताया ठीक है। अब मैं रीजन पूछूंगा, आप बताओ रीजन। ये कह रहे हैं कि नहीं, ANG का मान 3/2, ANG मतलब n ही तो है, ANG मतलब n ही तो है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो n लिख सकते हैं, मतलब 1.5 या 3/2, यही तो है। क्या हम इस n की जगह पे ये रखेंगे, 3/2 रखेंगे? ठीक है ना? बताओ। उन्होंने कहा नहीं रखेंगे, तो क्यों नहीं रखेंगे आपको बताना, क्यों नहीं रखेंगे बताएंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल्स को। अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से ऐसे ही देखते रहो। चलिए, नहीं पता कोई बात नहीं, आप बताओ, आपको नहीं पता, आप बताओ। वैसे तो रखा जाएगा, वैसे तो अपवर्तनांक तो रखा जाएगा। ये क्या है? अपवर्तनांक है ना, ये अपवर्तनांक है। तो ANG और n वो भी तो अपवर्तनांक है, तो 3/2 नहीं, 2 क्यों नहीं रख सकते? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। उन्होंने कहा नहीं रख सकते, ठीक है, मैं सहमत हूँ उनसे, नहीं रख सकते, पर क्यों नहीं रख सकते? तो रखेंगे क्या फिर? ये अभी पूछूंगा मैं उनसे, तुम बताओ। मैं तो 3/2 है ना। हाँ, आप बताओ आदित्य। भाई ये मैं चेक कर रहा हूँ, आप देख लो। भूल गए? ज्यादा लंबी बात तो नहीं, अभी कुछ समय पहले बताया था सर, क्योंकि वर्क हम इसमें कर रहे हैं ना, आपतन दर्पण में। हाँ, अवतल पृष्ठ के लिए वर्क कर रहे हैं। इसमें कांच से
वायु में। वायु से हाँ, कहाँ से जा रहा है? कहाँ से वायु में जा रहा है? हाँ वो देखो प्रकाश- यहाँ प्रकाश- प्रकाश वायु से कांच में आ रहा, ठीक है, हाँ, इसकी लेकिन ऊपर है, इसका इसका कुछ यूज नहीं करना, वायु बाहर, वस्तु बाहर नहीं है, अंदर है। अंदर है। और फिर प्रकाश कांच से वायु वायु में जा रहा है। यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कांच से वायु। कांच मैं लिख से देता हूँ, कांच से, वायु में। कांच से वायु है, इसलिए आपको GNA लगाना पड़ेगा हाँ। उल्टा। देखो ANG वायु के सापेक्ष कांच का, वायु से कांच, फिर कांच से वायु तो उल्टा हो गया। हाँ। हम लिखते हैं वायु से कांच को ANG, कांच से वायु क्या लिखेंगे GNA, GNA। अर्थात ANG का उल्टा GNA। कौन सा रूल लगा इसमें, कौन सा रूल लगा इसमें, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ये तो लगा, ठीक है, उन्होंने सही बताया, वो सही सोच रहे थे। तो GNA, और इसमें कुछ करना नहीं, कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, 3/2 होता है, 1.5 दिया है, आप 3/2 लिखेंगे, 3/2 का उल्टा क्या कर लेंगे, सीधा सीधा 2/3। इसको जो है इस तरह से फिक्सन में ही रखना उचित है। तो GNA कितना, 2/3। तो इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं, तो हमें यूज किसका करना पड़ेगा, GNA का, कितना है 2/3, उल्टा कर देते हैं, है ना। चलिए, और इस फॉर्मूले को कुछ हम किस प्रकार लिख सकते हैं, है ना। देखो इसको हम लिख सकते हैं, या ये N है, अब N का मतलब ANG नहीं है, आपको जो यूज करना है, जो आपने है इसमें ली है, तो क्या है, क्या आएगा, GNA लिखिए, आप इसको लिख के दिखाइए, सामने वालों को पता चले कि हाँ कुछ तो है भैया, है ना। या अचानक क्लासेस पे पढ़ रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए, सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और ऐसे क्लियर होने चाहिए बढ़िया से। टाइम तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं 10 क्वेश्चन आज आपको बताऊं, मेरा टारगेट ये है कि मैं इन क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को सही से आपको समझा दूं, और मैं सही से अगर समझा पाया, आपको सिखा पाया, तो आप आने वाले क्वेश्चन थोड़े से ही हिंट से कर लेंगे, बड़े आराम से कर लेंगे। तो इसलिए फोकस करना है इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये नहीं देखना एक ही होना, कोई दिक्कत नहीं, एक हो क्वेश्चन, 1-2 दिन फालतू लगेगा तो हमारी उसमें कोई नहीं, लेकिन समझ में, अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़नी चाहिए। तो GNA अपॉन में क्या है, V है, V तो जो का त्यों, -1/U, और N के स्थान पे क्या रखें, GNA रखें, -1/में। क्लियर है क्या बात। अब इसकी कैलकुलेशन में हमें मान रखने हैं, क्वेश्चन हो रहा है तो मैं पूरी ही कैलकुलेशन बता रहा हूँ इसकी, आप कहोगे थोड़ा सा बताया करके लिए दे दी कैलकुलेशन। ठीक, अक्सर ये होता है कि हमने कंसेप्ट क्लियर किया, समझाया, और कभी कभी तो बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। भले ही हमारे पास मैथमेटिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स से तो हम गलती नहीं कर सकते। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं कैलकुलेशन में गलती नहीं कर सकता हूँ। तो कैलकुलेशन को हमें करते रहना चाहिए, और प्रैक्टिस हमारी रहनी चाहिए। तो हो सकता है कैलकुलेशन कुछ नए तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाए, कैलकुलेशन के तरीके हैं। तो कैलकुलेशन जितनी आप फास्टली करना सीखेंगे फिजिक्स में, उतना आप ये मान के चलिए पेपर ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन जल्दी फास्टली करें, कैसे करें, तो उसके लिए देखिए GNA है, लेकिन तरीके से ही बता रहा हूँ मैं, तो कैसे है कर आप सकते हैं। GNA कितना है, 2/3, -2/3 आएगा इसमें पूरा ना, और अपॉन में V आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद -1/U, U कितना है, माइनस के 1.2, क्लियर, इक्वल टू GNA कितना है, 2/3 -1, और अपॉन में 8, माइनस का कितना, -4 नहीं, 4 तो व्यास था, वही लेना है। तो ऐसे मान रख दिए, है ना। 2/3, इसके अपॉन कितना कर सकते हैं, V मतलब अपॉन 1, तो 1 में हो गया, 3 भी हो जाएगा, तो 2/3 भी लिख सकते हैं क्या, 2/, बता देना, मैथ कमजोर है मेरा, ठीक है। 2/3V माइनस कितना होगा जी, प्लस 1/, कितना है 1.2, क्लियर। 1.2 है तो पॉइंट कैंसिल करके ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं क्या, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। और इतना रहने दो इसको, या फिर हम और कुछ कर सकते हैं, जैसे 2 से इसको काट दें, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 5/6, कुछ और शॉर्ट हो गया, है ना। पॉइंट में कुछ एल्सियम लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, 5/6 में यहाँ कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी।
उसके बाद इक्वल टू 2/3 माइनस 1, तो यहाँ भी इसके अपॉन 1 होगा, तो ऊपर 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? नहीं जी, +3 आएगा। कौन कह रहा था माइनस? सर मैं तो पूरा बता रही हूँ, अच्छा पूरा बता, ठीक है। मैं तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा, 3 आ जाएगा। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना? 1 और 1 2 जा 2, माइनस 1 से 3 को डिवाइड किया, 3 की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे आदित्य? किसमें करेंगे? ऊपर किसमें? 1 में। 1 में, ठीक है। तो 3 क्लियर, अपॉन में कितना? -2, अपॉन में -2। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, ये आएगा 2/3b प्लस 5/6 इक्वल टू कितना? माइनस का 1/3 और माइनस का 1/2, 2 के अपॉन 1 कर सकते हैं, और 1 की 1 में मल्टीप्लाई, 2 की 3 में, तो 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस, तो 1/6 आना चाहिए। बता दिया अगर मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ तो ना भाई। उसके बाद मैं ये कैलकुलेशन कर दूं, क्या रहा इतनी है। चलिए ये कर देते हैं, डायग्राम भी कर देते हैं। नहीं, डायग्राम में भी फोटो खींचना है, फोटो कहाँ से खींचना, चलो बना रहने दो, ये तो आ जाएगी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो आप देख ही लेंगे, डायग्राम का फोटो भी देख लीजिए, है ना। कैलकुलेशन तो आप टेलीग्राम से भी हेल्प ले सकते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो पढ़ाना, सिलेबस खत्म करना ही नहीं होता, केवल यहाँ ये है कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए और कुछ बाहर भी लगना चाहिए कि हम जो है वहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ की विशेषता यही है कि यहाँ का जो प्रसार है, प्रचार है, वो बच्चे ही बाहर बताते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे रूल रेगुलेशन, प्रतिबंध वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि डायरेक्टली किसी को नहीं लेते हैं एडमिशन में, ठीक है, मना भी कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। तो उसका जो है ठीक जब भी जाएगा बाहर पॉजिटिव, जब थोड़ा सा यहाँ से आप रिजल्ट पर ध्यान देंगे, तो रिजल्ट मेन फोकस है हमारा। अब ये कैसे करेंगे? 2/3b प्लस 5/6 इक्वल टू, तो क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिख सकते हैं? 2/3b है ना, 2/3b। बस इसको मैं एक साथ कर दूं क्या? इसको तो 1/6 लिख दें और 5/6 को उधर ले जाएं, है ना, ठीक है। तो 1/6 प्लस माइनस माइनस 5/6, तो यहाँ तो ऐसा लेने की भी जरूरत ना है ना, 6 सेम है, तो क्या जाएगा? 2/3b और 6 1 में 5 जाएगा, तो सीधा लिख दीजिए कितना? -4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये 2 से 2 कर दें इधर, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं कि इस 2 से जैसे मान लिया 4 होता, कभी कभी करते हैं, मैं बता देता हूँ, ऐसा होगा नहीं, आप समझदार हैं। ये 2 है, यहाँ 4 होता, 2 जा 4 कर देते हैं। अंश बटे हर में हो सकता है, या अंश अंश ऐसे भाग हो सकती है, या ऐसे ऐसे भाग हो सकती है, तो डिवाइड में है। अगर ऐसे ऐसे है तो क्या मतलब मल्टीप्लाई, तो वहां जल्दी में नहीं करनी है। सही है क्या बात? चलो, तो ये आया 1/3b इक्वल टू कितना है? -1 विद साइन लिखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, इसे गुणा कर लेंगे, 3b की करेंगे इसमें, तो -3b इक्वल टू, ये करेंगे 3 1 जा 3, और 3 से 3 1 टाइम कैंसिल, और माइनस v इक्वल टू 1 या v इक्वल टू -1, तो v इक्वल टू -1 किसमें आएगा? सेंटीमीटर में, क्योंकि डिस्टेंस काय में थी? सेंटीमीटर, u किसमें है? सेंटीमीटर में। वक्रता त्रिज्या जो थी डायमीटर मतलब, वो किसमें था? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। क्लियर? कभी कभी क्या होता है, सेंटीमीटर में वैल्यू दी थी और जल्दी में हमने यहाँ मीटर लिख दिया। कभी कभी होता है कि हम यहाँ मीटर लिख देते हैं, तो जो चीज़ दी है जिसमें क्वेश्चन दिया है, हम करते आ रहे हैं, वैल्यू एक जैसी है, वक्रता त्रिज्या भी सेंटीमीटर में थी और आपका क्या है, यू भी सेंटीमीटर में था, तो इसलिए वी भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का ये बेसिक नॉलेज ही फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है ना, और हम अच्छे से कर सकते हैं। तो v इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो वायु के बुलबुले की प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, वायु के बुलबुले
वायु के बुलबुले के प्रतिबिंब आगे ध्यान से चेक करेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति 1 सेंटीमीटर। क्या साइन लगाया है उन्होंने किताब वालों ने? है नहीं लगाया। तो ये मत सोच लेना कि आंसर में माइनस नहीं आ रहा, इसलिए मैंने पहले में भी मैं यहाँ पे फोकस बहुत ज़्यादा करता हूँ साइन की जो चिन्ह परिपाटी है कैसे कैसे क्या लेना है, इसलिए इस बात पे मैटर नहीं करता क्या दे रखा है बुक वाले ने। आंसर वो माइनस भी दे सकता है बट ज़्यादा चीज़ें वो प्लस में ही देगा, प्लस में वैल्यू देगा थ्योरी क्वेश्चन की, आंसर जाकर उसमें देगा। लेकिन ये हमें ये देखना माइनस ही आना, क्यों आना माइनस? क्योंकि पृष्ठ अवतल है, रीजन यही है इसका, अवतल पृष्ठ है, वस्तु भी फ्रंट में रखी है, इमेज भी फ्रंट में बनना है, प्रकाश बाईं ओर से दाईं ओर आ रहा है तो प्रकाश फ्रंट के बाईं ओर उल्टा काम हो रहा है, अगर उधर बनता तो पॉजिटिव आता तो सही रहता पॉजिटिव, वरना माइनस से ही आएगा। ये आपका आंसर है। पता है कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में? टाइम हो गया, चलिए। तो इसमें अब घर से आपको क्या वर्क करना है, घर के लिए वर्क मैं दे दूं आपको, ज़्यादा नहीं मिलना, 1-2 क्वेश्चन ही है। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका आने वाला है अभी, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें मैं आपको बता दूं डायग्राम जो का क्यों है, बिल्कुल चेंज क्या है, केवल चेंज ये है कि इसमें वायु का जो बुलबुला था वस्तु थी उसकी स्थिति दी है यू, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, प्रतिबिंब जो बुलबुले का प्रतिबिंब बना, आपको v दिया हुआ है, u नहीं दिया, तो u निकालना है, बाकी सारी वैल्यू जो की क्यों सब जो का क्यों। और आंसर भी आपको पता हो जाना चाहिए कि अगर v आपको दिया है, v कितना दिया उसने जरा बताना भाई, v 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब u कितना आएगा 1.2 ही आएगा। क्लियर है क्या बात? आ रहा है क्या 1.2? ठीक है। तो बाकी सब कुछ चेंज नहीं, मतलब ऐसे ही करना है, और v हम माइनस करेंगे, v क्या करेंगे माइनस, क्योंकि बाई हो रही है वस्तु उसको सब तो माइनस लेना। तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर उसमें नीचे एक क्लू दिया है वो आपसे ठीक है, पीडीएफ से अगर आप देखना चाहिए तो आप समझ गए हैं कि प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है, कैसे कैसे क्या चीज़ें बन रही हैं, तो उसकी लैंग्वेज को आप जो पीडीएफ में है उसको थोड़ा पढ़ लीजिए आप, उसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं गिवन वैल्यू वो लिख के, तो फॉर्मूला तो n/v वाले लगेगा। तो तीसरा क्वेश्चन आप देखकर नोट्स से पीडीएफ से समझ सकते हैं, अगर समझ में आता है तो करना है, नहीं आता है तो नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया 4 जो है, चलो इसको मैं बताऊंगा, आपसे होगा नहीं, 4 में है कुछ नहीं है, ठीक है। 4 में क्या है, 4 में वस्तु बाहर रखी है, वस्तु कांच के गोले से बाहर रखी है, इमेज अंदर बन रहा है, तो उसमें प्रकाश वायु से कांच में, कांच से वायु में, एक बार अपवर्तन पहले पृष्ठ से होगा फिर दूसरे से होगा, 2 इमेज बनेंगे, कैसे कैसे डिस्टेंस होगी, ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं कराऊंगा, ये आपसे नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी हो रही है आपको, बस छोड़ दे, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और एक एग्जाम्पल आपको 12 या 14 नंबर पर मिलेगा, ठीक है, देख लेना 12-13 क्वेश्चन होगा, कोई नई किताबें चेंज नहीं होंगी तो आगे पीछे हो सकता है, वो किस पर डिपेंड है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उस पर डिपेंड है, उसमें डायमीटर को चेंज किया है, शायद 6 है या 12 है, ठीक है। तो एक वो क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हुए आपके घर के लिए, एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 3 क्वेश्चन हुए, 4 नहीं करना, देख लियो, बाकी 12 या 13 होगा, देख। ये नहीं है, ये वाला नहीं भैया, ये नहीं है, ये आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है, ये ऐसा है, मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगा सेव। तो क्वेश्चन नंबर मतलब इसमें ब्याज जो है सर चेंज है, 4 नहीं है, 6 है या 12 है, कुछ ऐसा है, तो देख लियो आप, है ना। चलो ठीक है, ओके। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, अगर समझ में आपको ठीक आ रहा है तो, और कमेंट करते रहें, कोई डाउट है तो उसको पूछ लें। अगर आपको जुड़ना है हमारे चैनल से और अदर बहुत सारी चीज़ें अगर आपको प्राप्त करनी है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।